तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और बेसिकली इसके टर्मिनल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम टर्मिनल्स पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं पूरा डीपली। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं ब्रेनोमीटर बाय रवि जी। तो चलिए शुरू करते हैं। Like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। तो लाइट एमिटिंग डायोड होता क्या है? बेसिकली यहाँ पे हम दो तरह की, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये दोनों ही एलईडी हैं, बट बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि दोनों का साइज अलग है, पर्पस एक ही है। तो यहाँ पे जो एलईडी आपको दिख रही है, ये एलईडी, इसे हम बोलते हैं एलईडी विद लेग, या जो एलईडी है वो टर्मिनल्स के साथ में होती है। तो बेसिकली ये जैसे हम कोई पैनल बोर्ड बनाते हैं या डिस्प्ले बोर्ड बनाते हैं, तो जैसे जब पहले हमारे बोर्ड बनते थे, जब शादी और या कोई फंक्शन में जब बोर्ड लगता था तो उसमें जो नंबरिंग आती थी या कोई भी उसमें नोटिफिकेशन आता था, लिख के आता था कि हाँ जो भी शुभ विवाह या शुभ तिलक लिख के आता था, तो वो बेसिकली इन्हीं एलईडी से ही कंबाइन करके बनाया जाता था। तो एलईडी का ही कॉम्बिनेशन होता है उसमें और उसी के थ्रू ये बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम दूसरी एलईडी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एलईडी है, ये जो पूरा डिस्प्ले दिख रहा है आपको ये सर्किल में, तो ये छोटी छोटी एलईडीज लगी हुई हैं इसमें। इन एलईडीज को हम लोग बोलते हैं एसएमडी एलईडी। तो एसएमडी एलईडी क्या है? सरफेस माउंट डिवाइस एलईडी। तो एलईडी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है कि लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। लाइट एमिटिंग डायोड, अगर हिंदी में हम बात करें तो ये होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये एक तरह का डायोड है, एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म में एक कंपोनेंट होता है डायोड, जो कि करंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो और ये कई टाइप के होते हैं, तो उसी का एक टाइप है ये एलईडी। तो इसमें ये होता है कि इस डायोड में लाइट इमिट होती है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ऐसे में क्या है कि ये जब प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो वो प्रकाश हम एज अ लाइट यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एलईडी है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारी जगह पे इनका यूजेस हैं। अभी जैसे मैंने बात किया था कि घर में जो हम लोग एलईडी यूज करते हैं, या आजकल जो रॉड बन के आ रही है, तो रॉड में उसमें एक स्ट्रिप होती है और स्ट्रिप में जो एलईडीज लगी होती हैं वो एसएमडी एलईडी लगी होती हैं। तो इनको क्या है कि एक मशीन होती है, उसके थ्रू इन्हें सिर्फ प्लेस किया, प्रॉपर प्लेस पे इनको रख दिया और हल्का सा हीटिंग दी और ये लग गए उसमें। तो ऐसे करके ये एलईडी हमारी लग जाती है। और इनमें क्या होता है, इनमें हमें सोल्डरिंग करनी पड़ती है, मतलब ये जो लेग वाली है इनमें सोल्डरिंग करके हमें काम करना पड़ता है। अगर एक विद्युत बल्ब की बात करें या जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो वो लगभग 1000 घंटे ही प्रकाश दे पाता है। मतलब जो उसकी एवरेज जो प्रकाश या लाइट देने का वो होता है, मतलब लाइट वो कितना दे सकता है, तो वो 1000 घंटे ही दे सकता है। उसके बाद हो सकता है वो खराब हो जाएगा। बट एलईडी में ये चीज डिफरेंट है। एलईडी में आपका 1,00,000 घंटे भी प्रकाश दे सकता है, मतलब कि इतना लाइट दे सकता है कि आप ये समझ के चलो कि ये इसकी लाइफ आराम से 20 साल तक लगभग आपकी एलईडी की लाइफ होती है। और ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट इमिट करता है। और यहाँ पर लाइट तभी इमिट होती है जब इसके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हम करंट फ्लो कराते हैं या सप्लाई फ्लो कराते हैं, तो इसमें जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो जब कंबाइन होते हैं तो वो फोटोन के रूप में निकलते हैं बाहर। मतलब कि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब होल जो होते हैं हमारे वो प्लस के फॉर्म में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे माइनस के फॉर्म में होते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है फोटोन। तो जब फोटोन के रूप में निकलते हैं तो फोटोन क्या है, वही हमारी लाइट है। और ये आंखों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब आंखों पे
असर कम डालता है। फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे इसके टर्मिनल्स कैसे पहचानते हैं। अगर हम एलईडी को यूज़ करना है और हमारे पास मल्टीमीटर है तो आसानी से पहचान सकते हैं। अगर मल्टीमीटर नहीं है तब हम कैसे पहचानेंगे इसके टर्मिनल्स को कि कौन सा टर्मिनल्स इसका पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो फिर आप सर्किट में कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कनेक्शन कर भी देते हैं तो उल्टा अगर कनेक्शन हुआ तो एलईडी फूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि जो बड़ी लेग होगी मतलब लॉन्गर लेग, जो सबसे लंबी लेग होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है जिसे हम एनोड कहते हैं, और जो छोटी लेग होगी जो शॉर्टर लेग होगी वो हमारी क्या होगी, कैथोड होगी, तो वो माइनस होती है। कैथोड को हम माइनस बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल और एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। बट अगर इन केस हम ये दोनों टर्मिनल बराबर कर देते हैं, मतलब ये दोनों टर्मिनल हमने बराबर कर दिए, तो ऐसे केस में आप कैसे पता लगाएंगे। तो दूसरी सिचुएशन ये आती है कि आप पहले इसका राउंड सर्किल जो है वो देखेंगे, लोअर में जो नीचे की तरफ राउंड सर्किल होगा वो सर्किल देखेंगे, और सर्किल में एक तरफ हल्का सा फ्लैट स्पॉट होगा जैसा कि ये दिख रहा है। तो फ्लैट स्पॉट जो होगा वो आपका कैथोड टर्मिनल इंडिकेट करता है, मतलब कि ये जो आपका फ्लैट सरफेस होगा उसके बगल से जो टर्मिनल जाता है वो टर्मिनल आपका हमेशा कैथोड होगा। तो अगर इनकेस ये बराबर है तो जहाँ पे फ्लैट होगा वहाँ पे ये पहचान लेंगे कि फ्लैट है तो वो नेगेटिव है, उसके अपोजिट वाला ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव होगा। नाउ नेक्स्ट ये है कि अगर मान लो कि आपको इससे नहीं पता कर पाते हो, आपकी एलईडी ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट की मतलब अंदर का चीज आपको दिख रहा है, एलईडी में अंदर की चीजें दिख रही हैं। तो अगर अंदर की चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं तो एक तरीका ये भी है कि यहाँ से भी आप कैथोड और एनोड पता कर सकते हैं। तो आप ऐसे पता करेंगे कि ये जो बड़ा वाला एरिया होगा तो ये जो एरिया होगा ऑलवेज जो बड़ा वाला एरिया होता है वो हमेशा कैथोड होगा, और जो छोटा एरिया होगा वो हमारा एनोड होगा। तो ऐसे भी पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये कलर्ड एलईडी है मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, तब आप फ्लैट सरफेस से पता लगा सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल इसका नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आपसे सर्किट सिंबल के बारे में। तो सर्किट सिंबल ये कुछ इस तरह से एलईडी का सर्किट सिंबल होता है। सर्किट सिंबल बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे एलईडी को किस तरह से दर्शाते हैं, मतलब किस तरह से उसको दिखाते हैं कि एलईडी को आइडेंटिफाई एक पहचान मिलती है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिंबल है जो कि एलईडी को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दो एरो हैं वो लाइट इंडिकेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके टर्मिनल्स के बारे में बात करते हैं कि टर्मिनल्स कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड किधर होता है। तो एनोड ये आपका इस साइड होता है, मतलब ये अगर हम देखें ये ऐसे, तो ये तीर का निशान है, मतलब एक एरो है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। तो ये डायरेक्शन जिधर को होगी उसके अपोजिट में, मतलब उसके जो तीर का जो निशान होगा उसके अपोजिट में जो टर्मिनल होगा वो टर्मिनल हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एनोड होगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, उसके अपोजिट वाला जो टर्मिनल होगा वो हमारा कैथोड हो जाएगा, मतलब जिधर तीर का निशान का एरो होगा उधर हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। और ये जो टर्मिनल है लाइट हमारी उत्सर्जित हो रही है, मतलब बाहर की तरफ निकल रही है, तो एरो क्या होगा ऊपर की तरफ होगा। तो ये लाइट एमिट कर रहा है, मतलब जब इसमें सप्लाई जाएगी तो ये लाइट एमिट करना शुरू करेगा। तो ये आपका सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल या सर्किट सिंबल जिसे बोलते हैं। अब इस सर्किट सिंबल में एक चीज और बात कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी। तो आपको दोस्तों पता होगा कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो ऐसे आपका ये सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि करंट की डायरेक्शन अगर आपको नहीं याद आती है तो आप इस तीर के निशान को याद रखिए कि ये तीर का जो एरो होता है उसकी जिधर भी डायरेक्शन होगी करंट की वही डायरेक्शन होगी सी, और उसके अपोजिट हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाती है। तो
जब होल्स और इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके जब प्लस माइनस दोनों कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फोटॉन। और फोटॉन जो होता है वही हमारा लाइट का रूप है। तो एलईडी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है तो ये चीज भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो अपर केस होता है ऊपर का, तो वो एक तरह का लेंस होता है, इपॉक्सी लेंस जिसे बोलते हैं। तो ये लाइट को, जब भी लाइट इसमें जब आती है तो ये लाइट को एक्सप्लोर करता है, मतलब लाइट को फैलाता है, मतलब चारों तरफ फैला देगा लाइट को। तो इससे क्या है, एलईडी लाइट को फैला देती है, एक्सप्लोर करती है लाइट को। तो इपॉक्सी लेंस एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे लेंस लगा होता है, इपॉक्सी लेंस इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कैथोड और एनोड टर्मिनल है उन दोनों के बीच में एक वायर बॉन्ड होता है, मतलब एक छोटा सा वायर होता है जिसकी बॉन्डिंग होती है। उस वायर के थ्रू दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों की सप्लाई का सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट जब कंप्लीट होगा तो वहां से हमारे होल और प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होकर लाइट के रूप में जनरेट होते हैं, देन वो इमिट होंगे। तो यहाँ पे एक और चीज की, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है। रिफ्लेक्टिव कैविटी मीन्स कि अगर जैसे हम बात करें कि अगर हम कोई फोकस लाइट देखते हैं तो लाइट में क्या होता है कि एक अंदर कटोरा टाइप का लगा होता है। तो कटोरे में साइड में एकदम, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए वो सिल्वर की एक लेयर लगा दी जाती है, ताकि जब लाइट इमिट होती है तो वो लाइट एकदम फोकस करे स्ट्रेट। तो वो स्ट्रेट फोकस करने के लिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है, और उसी के बीच में हमारा सेमीकंडक्टर डाई मटेरियल होता है, जो मटेरियल हमारा लाइट को इंट्रोड्यूस करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो लाइट जब प्रोड्यूस करता है तो वो रिफ्लेक्टिव कैविटी जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करके फॉरवर्ड कर देती है आगे की तरफ। तो ऐसे ये मतलब मटेरियल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर ये मटेरियल नहीं है तो फिर आपकी एलईडी काम नहीं करेगी। तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल पे ही बना होता है, अंदर का जो इसका पार्ट होता है। सो यहाँ पे जो टर्मिनल्स होते हैं उनको हम, जो अंदर के जो टर्मिनल्स के पार्ट हैं उनको हम, एक को जो पॉजिटिव होता है उसको हम पोस्ट बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाले को एनविल बोलते हैं। जिनको हम दोनों को अगर बात करें तो दो हमारे यहाँ पे लेड फ्रेम होते हैं, ये लेड मटेरियल के बने होते हैं, और ये एक तरह से फ्रेम होते हैं लेड के, तो इनको हम लेड फ्रेम बोलते हैं। बाकी ये आपका फ्लैट स्पॉट है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फ्लैट स्पॉट है, ये कैथोड डिफाइन करता है। और बाकी इसके दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स मैंने बताया था, ये एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलईडी के एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब इसके यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एलईडी जो है वो लाइट इंडिकेटर के तौर पे यूज होती है, मतलब एक तरह से इंडिकेशन ऑफ लाइट, जहाँ पे भी हमें लाइट को इंडिकेट करना होता है वहाँ पे यूज होती है। जस्ट लाइक जैसे अगर बात करें ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट्स होती है हरी, पीली और लाल, तो वो लाइट जो यूज़ की जाती है उसमें भी एलईडी लगी होती है। या अगर हम बात करें कि मोबाइल के नोटिफिकेशन में जब लाइट जलती है तो वो भी इंडिकेशन है, तो एज अ इंडिकेटर भी ये लाइट यूज़ होती है एलईडी। और एलसीडी पैनल बैक लाइटिंग जो होती हैं, बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में भी इसका रोल होता है एलईडी का ही, तो एलईडी ही उस चीज़ को दिखाती है। और बाकी आप देख सकते हैं कि आजकल जो टीवियाँ आ रही हैं उस टीवी में भी इसका मेन रोल है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले पे लाइट आती है वो लाइट इसी की वजह से आती है। बाकी आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें भी इसका यूज होता है, लाइट एमिटिंग डायोड का। और रिमोट कंट्रोल जो घर में, जैसे हम टीवी का रिमोट है या किसी भी चीज़ का रिमोट है, तो उसमें भी एलईडी का कहीं ना कहीं इंडिकेटर होता है जहाँ पे यूज़ किया जाता है। और बाकी दोस्तों, रिमोट में जो आगे लगा होता है सबसे आगे, वो आईआर एलईडी होती है, मतलब आईआर सेंसर होता है, वो एलईडी का काम नहीं करता है, वो आईआर रेज इमिट करता है।
दूसरा यहाँ पे स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और इसमें भी यूज़ होता है आपका एलईडी। नाउ नेक्स्ट में क्या है कि आजकल वॉच जो आती हैं डिजिटल वॉच वगैरह, तो वहाँ भी यूज़ होता है। बाकी ये थे आपके एप्लीकेशन, और भी कई जगह पे यूज़ होती है एलईडी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये एलईडी पे था। आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए और काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।